अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं डिजिटल फंडामेंटल बाय फ्लॉयड। उसके चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर हम बूलियन एडिशन या बूलियन मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे रख दी है प्ले लिस्ट के अंदर, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट की। ए का मतलब है लेट्स से 1, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा 0। ये याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसका ओपोजिट। अगर 0 था स्टार्टिंग में तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर हो जाएगा। इसके अंदर हम बूलियन एडिशन और बूलियन मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। एडिशन के अंदर ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सिंपल और सी का कॉम्प्लीमेंट, ये चीजें 0 के बराबर कब होंगी? अंडरस्टूड? जब दो चीजें आपस में ऐड हो और फिर भी 0 आ जाए तो उसका मतलब ये तीनों चीजें इंडिविजुअली 0 होंगी, तभी होगा। अब जरा देखिएगा, ए पे कॉम्प्लीमेंट है और सी पे कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए का मतलब 1 होना चाहिए क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। सी 1 है, सी का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा और बी ऑलरेडी 0 है, तभी ये सारी चीजें ऐड होने के बाद 0 होंगी। इसी लॉजिक को जब आप यहाँ पे रखते हैं और कहते हैं कि ए बी सी आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 1 होगा, कब 1 होगा? जब ये तीनों की वैल्यूज 1 हो, बट बी और सी के ऊपर देखिए कॉम्प्लीमेंट है। ए तो 1 ही होना चाहिए बट बी और सी की वैल्यू 0 0 हो, क्योंकि 0 0 कॉम्प्लीमेंट होने के बाद 1 हो जाएगा, इसकी वजह से इसका आंसर आएगा 1। कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। इंडिपेंडेंट ऑफ अरेंजमेंट की बात करते हैं, जैसे आपने प्लस के अंदर किया वैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर करेंगे। एसोसिएटिव लॉ, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ग्रुपिंग की बात होती है, इसमें हमने ए प्लस बी को पहले ग्रुप कर दिया, ब्रैकेट लगाया और फिर सी के साथ लिखा। इसी तरीके से आप एंड गेट लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए बी बी सी को पहले ग्रुप करेंगे, फिर आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये कैसे काम करता है इसके हवाले से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस बी ए बी प्लस ए सी, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? ए कॉमन आता है। तो हमारे पास बचा बेटा यहाँ पे बी प्लस सी। अब इसको बनाएंगे कैसे? देखिएगा ऐसे, ए बी प्लस ए सी यानी ए बी का एंड, ए सी का एंड, और दोनों का आपस में और। इस केस में बी बी प्लस सी यानी बी सी का और आंसर जो आएगा वो होगा हमारे पास ए के साथ एंड के साथ। यानी अगर आप इसका थ्रूट टेबल बना के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सेम ही आएगा। रूल्स ऑफ द बूलियन अलजेब्रा ये याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस्तेमाल होता है। रूल्स ऑफ द बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम ये देखते हैं कि ए प्लस ए बी बराबर है ए बी के। इसकी लॉजिक यहाँ पे मौजूद है, डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया गया है। सिमिलरली ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी बराबर होता है ए प्लस बी से, और इन डायग्राम्स को हम कहते हैं वेन डायग्राम, और इसकी यहाँ पे डेरिवेशन भी मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक डेरिवेशन है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये बराबर होगा ए प्लस बी सी के, जो कि आप सब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ये सिंपल इक्वेशंस ही की मदद से आपको सॉल्व करना है, जैसे ए इंटू ए से ए मल्टीप्लाई, ए से सी मल्टीप्लाई, बी से ए मल्टीप्लाई और बी से सी मल्टीप्लाई, फिर इनमें से जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे और अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा ए प्लस बी सी। और यही चीज आप वेन डायग्राम की मदद से भी करेंगे। डी मॉर्गन मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझा दिया था कि डी मॉर्गन अप्लाई कैसे होता है। याद रखिएगा, डी मॉर्गन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। जब ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट होगा तभी डी मॉर्गन अप्लाई होगा, इसके अलावा डी मॉर्गन अप्लाई नहीं होता। हमने जितनी भी लैब्स की हैं उन लैब्स के अंदर हम मल्टीज़म को ले रहे हैं, मल्टीज़म में भी डी मॉर्गन अप्लाई होता है, जो कि आपके लैब टीचर्स ने आपको करवाया होगा। या फिर मल्टीज़म ईजिली डाउनलोडेबल है, आप खुद से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं मल्टीज़म का सॉफ्टवेयर। हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हम सॉप या पॉस कहते हैं। तो सॉप का मतलब है सम ऑफ द प्रोडक्ट, और पीओएस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम। इसके अंदर की ये जो एग्जांपल है ये आपकी स्क्रीन के अंदर मौजूद है। सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद सारी चीज़ें आपस में ऐड हो जाएंगी, उसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। और इसका बिल्कुल अपोजिट है वही हमारे पास पॉज है, जो कि आपको लॉजिक डायग्राम की मदद से या फिर मल्टीजम की मदद से आपको समझ में आ जाएगा। और ये है पॉज। पॉज के अंदर है, पॉज का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम। आपने प्रोडक्ट निकाला है सम का, यानी सबसे पहले आपने सम कर दिया, फिर उनके जो आंसर थे उनका आपने प्रोडक्ट कर लिया। ये हमारे पास पॉज की एग्जांपल है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कवर करवा दी थी। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको के मैप के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।